भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर वंदना पोपली आज रेवाड़ी नशा मुक्ति केंद्र में पहुंची, जहां पर नशा मुक्ति अधिकारियों ने उनका पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। डॉक्टर वंदना पोपली ने मरीजों का हाल चाल पूछा और उन्हें उपहार स्वरूप फल वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हरियाणा नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में देश का पहला राज्य बनकर उभरा है। सरकार ने नशा तस्करों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। रेवाड़ी के सर्कुलर रोड स्थित नशा मुक्ति केंद्र के निरीक्षण के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना पोपली ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वाले नशा तस्करों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। नशे के कारोबार से जुड़े लोगों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जाएगा और कानून के तहत कड़ी सजा दिलाई जाएगी। वंदना पोपली ने कहा कि हरियाणा 3 राज्यों की सीमाओं से घिरा है, लेकिन सरकार और पुलिस पूरी ताकत से नशा नेटवर्क को तोड़ने में जुटी है। वहीं नशे से पीड़ित लोगों के लिए निःशुल्क इलाज, काउंसलिंग और पुनर्वास की सुविधा दी जा रही है। उन्होंने समाज से भी अपील की कि नशे के खिलाफ इस अभियान में सहयोग करें और हरियाणा को नशा मुक्त बनाने में साथ दें। मैडम को तो जानते हैं और मैडम डॉक्टर वंदना पोपली है की पार्टी जिला नहीं आप रुपया इधर घरेलू देखिए, आज मैं यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र में आई हूँ। हमारे साथ DCW वीरेंद्र जी भी हैं और यहाँ पर आकर जितने भी यहाँ पर लोग एडमिट हुए हैं उनसे मुलाकात की है, उनसे बातचीत की है। और यहाँ पे कुछ नशा मुक्ति केंद्र में रेनोवेशन भी है। काफ़ी हद तक सेटिस्फाई हूँ। मुझे देख के अच्छा लग रहा है कि जिस प्रकार से देखभाल हो रही है यहाँ पर सभी की, और जानकारी भी ली है कि कितने लोग आते हैं और कितने लोग हैं जो यहाँ से जाने के बाद दोबारा से नशा शुरू कर देते हैं। तो वो भी एक हाई परसेंटेज है, लेकिन सरकार का प्रयास है कि किसी भी तरह से ये समाज की बुराई है उसको ख़त्म करने की आवश्यकता है। तो उसके लिए नशा मुक्ति केंद्र पूरे हरियाणा में खोले गए हैं और रेवाड़ी में जिस प्रकार से ये काम चल रहा है, मुझे लगता है कि समाज का जब तक साथ नहीं होगा तब तक खाली सरकार और प्रशासन भी नहीं कर सकते। मुझे बताया गया कि जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे हमारे DC हैं, SP हैं, DSP हैं, वो भी यहाँ पर रेगुलर आते रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हम सबकी मदद से हम इस बुराई को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैंने बातचीत की है, इसमें से अधिकतर लोग वो हैं जो अल्कोहलिक थे, जिसमें ड्रग्स वाले जो बच्चे हैं वो एक बच्चा था। और मुझे ये भी बताया गया कि जो ड्रग्स इनटेक करते हैं वो कंपैरेटिवली कम आते हैं, अल्कोहलिक ज़्यादा आते हैं। ये भी एक कारण है कि सख्ती हुई है। हरियाणा पहला राज्य बना है जहाँ पे सबसे पहले एक्शन प्लान हुआ नशे के खिलाफ। हम 3 साइड से पंजाब से कनेक्टेड हैं, उसका असर हमारे को कहीं ना कहीं पड़ता रहा है। लेकिन सरकार ने हमेशा से प्रयास किया, चाहे जो नशे के तस्कर हैं उनके घरों को बुलडोजर से, उनकी प्रॉपर्टी को बुलडोजर से तोड़ने की बात हो, तो सरकार हमारी सख्त है कि ये जो नशा की जो बिक्री होती है, जो हमारे यंग जनरेशन को खराब करने की बात है, उसको कैसे भी करके रोका जाए और जो नशा है वो हरियाणा में नहीं बिके। हमारे पूरे प्रयास है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आह्वान भी करना चाहूँगी आपके माध्यम से कि जो आम जनता है वो सामने आए, जानकारी दे, तो उससे और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएंगे। निःशुल्क है सरकार की तरफ से। यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो भी अवेलेबल हैं, जो ये यहाँ पर जो पूरा प्रोसीजर संभालते हैं वो लोग भी यहाँ पर हैं, और प्रशासनिक अधिकारी तो यहाँ पर लगातार आते ही रहते हैं। और अभी कुछ रेनोवेशंस भी हुई हैं यहाँ पर, तो संतोषजनक है। हाँ, ये है कि अभी और भी ज़्यादा चीज़ें करने की आवश्यकता है, समाज की तरफ से भी मदद चाहिए होगी।